देखिए, जमुना पासवान जी को पूरे नवादा ही नहीं पूरे बिहार में कौन नहीं जानता है। और जमुना पासवान जी सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 150 आदमी का इसमें आपको पता होगा कि 2012 या 13 में शायद 150 आदमी इसमें डूबा था। जिस समय बाढ़ आई थी उस समय जमुना पासवान जी तो बताए थे वो कोनो सरकारी नौकरी में थे क्या। आज नवादा के डीएम उदिता सिंह जी भले नाम कमा ले या उनके इशारे पे इनको अरेस्ट किया गया है। एक जिलाधिकारी अगर पॉजिटिव माइंड के होता है तो इस डीएम ये डीएसपी और थाना प्रभारी के क्या औकात है कि जमुना पासवान जी को अरेस्ट कर लेंगे। कोनो आतंकवादी थे? अरे सामाजिक है ना आदमी है जी। 35 बरस से जहां ककोलत का कोई नाम नहीं जानता था वहां जमुना पासवान जी पूरा सींच के सबको आज बताया, जन जन तक पहुंचाया कि ककोलत वाटरफॉल है, वहां पे नेचर का इस तरह से बनावट है कि आप जाइए घूमिए। अब इन पे आरोप लगा के जरा सा मुख्यमंत्री जी आए, जरा सा ककोलत की व्यवस्था की बात कर दिए तो डीएसपी को हर्ट हो गया। तो डीएसपी को यह भी पता है कि आज नवादा में कल कहीं और चल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जमुना जी को अरेस्ट करना ये केवल डराना था। हम तो जमुना जी से कहेंगे, पूरे सोसाइटी के लोग से कहेंगे कि ऐसे बंदर भाव से, बवन गुड़की से डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। चंदन भाई, सबसे पहले आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। कहना यह है कि 26 जुलाई 2022 को बहुजन युवा हिस्सेदारी की जो बात हो रही है वो बहुत पहले होना चाहिए था। आज ये क्यों जरूरत पड़ा, इस पर हम सभी युवा को विचार करने की जरूरत है। बात सिर्फ बहुजन हिस्सेदारी की नहीं है, उसमें शिक्षा को भी लेना पड़ेगा, उसमें रोजगार को लेना पड़ेगा, उसमें बेरोजगारी को लेना पड़ेगा। जितना सारा मतलब संसाधन है सरकार का, अगर हिस्सेदारी की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले बजट का बात आएगा। और बजट का बात तभी आएगा जब हम युवा हिस्सेदारी की बात करेंगे। और उन हिस्सेदारियों के तहत ही सारा कुछ संभव है, सारा कुछ मिलना है। क्योंकि आज जो इन युवाओं को, अमर आजाद जी को, गौतम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र जी हैं, सारे लोग जो घूम रहे हैं, युवाओं को जगाने की जो जरूरत आ गई है वो क्यों आया है। हम कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे युवा के लोग हैं, जो हमारे सोसाइटी के युवा हैं, उनको निश्चित तौर पे ये जिम्मेदारी लेना होगा। और ये सिर्फ अमर आजाद की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ गौतम की जिम्मेदारी नहीं है, वीरेंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सभी युवाओं का है और सबको सीरियस लेना होगा। आपको 26 जुलाई को ही मतलब पता चलना चाहिए कि आखिर में हिस्सेदारी की बात हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। ये अलग बात है कि जनतांत्रिक विकास पार्टी इस मुद्दा को लेकर आई है, बहुत बड़ी बात है। कई सारी पार्टियां आई गई लेकिन कोई भी बहुजन हिस्सेदारी की बात आज तक नहीं किया। इस आलोक में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में 26 जुलाई को हम आपको भी आमंत्रित करेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से मतलब लोगों को अवेयर करिए, लोगों को बताइए कि बहुजन हिस्सेदारी का मतलब क्या होता है। नहीं, सम्मेलन के तौर पे उसको मत लीजिए, ना कोई मीटिंग है ना कोई सम्मेलन है। हिस्सेदारी का मतलब होता है कि मिल बांट कर जो व्यवस्था होता है उसकी बात करना। सम्मेलन नाम दे दे, कोई कार्यक्रम नाम दे दे, कोई रैली नाम दे दे, वो अलग बात है। लेकिन जब बिहार के पूरे बिहार के जब युवा पहुंचेंगे तो उनके हिस्सेदारी की बात होगी। बहुत बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको पता है, जो रिसोर्स पर्सन है, वो बताएंगे कि हिस्सेदारी का मतलब क्या होता है। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि हिस्सेदारी में क्या क्या सिस्टम है, कैसे हिस्सेदारी मिलना चाहिए, इस पर पूरी चर्चा होगी उस सभा में, उस सम्मेलन कह लीजिए, कार्यक्रम कह लीजिए। ककोलत आए हुए हैं, जमुना पासवान जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहना? देखिए, जमुना पासवान जी को पूरे नवादा ही नहीं पूरे बिहार में कौन नहीं जानता है। और जमुना पासवान जी सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 150 आदमी का इसमें आपको पता होगा कि 2012 या 13 में शायद 150 आदमी इसमें डूबा था। जिस समय बाढ़ आई थी उस समय जमुना पासवान जी तो बताए थे वो कोनो सरकारी नौकरी में थे क्या। आज नवादा के डीएम उदिता सिंह जी भले नाम कमा ले या उनके इशारे पे इनको अरेस्ट किया गया है। एक जिलाधिकारी अगर पॉजिटिव माइंड के होता है तो इस डीएसपी और थाना प्रभारी के क्या औकात है कि जमुना पासवान जी को अरेस्ट कर लेंगे। कोनो आतंकवादी थे? अरे सामाजिक है ना आदमी है जी। 35 बरस से जहां ककोलत का कोई नाम नहीं जानता था वहां जमुना पासवान जी पूरा सींच के सबको आज बताया, जन जन तक पहुंचाया कि ककोलत वाटरफॉल है, वहां पे नेचर का इस तरह से बनावट है कि आप जाइए घूमिए। अब इन पे आरोप लगा के जरा सा मुख्यमंत्री जी आए, जरा सा ककोलत की व्यवस्था की बात कर दिए तो डीएसपी को हर्ट हो गया। तो डीएसपी को यह भी पता है कि आज नवादा में कल कहीं और चल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जमुना जी को अरेस्ट करना ये केवल डराना था। हम तो जमुना जी से कहेंगे, पूरे सोसाइटी के लोग से कहेंगे कि ऐसे बंदर भाव से, बवन गुड़की से डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। और प्रॉपर
संवैधानिक तरीके से प्रशासन से भी लड़ने का काम। तो ये भी कहेंगे डीएम साहिबा से, अगर आपको इतना ही ककोलत का चिंता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करवा दीजिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट करवा दीजिए, और जो लोग सेवा कर रहे हैं उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। रसीद काटेगा, काहे नहीं काटेगा भाई। सबसे पहला भारतीय संविधान में लिखा है किसी भी नेचर संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार SC/ST का होता है। तो जमुना पासवान जी विदेशी हैं, जमुना पासवान जी बाभन हैं, एसी हैं, शुरू से सींचे हैं, इनका अधिकार बनता है, ये करेंगे। लेकिन डराने का जो राजनीति हो रहा है, बगल में जो कोई भी जात है डराया जा रहा है इनको कि दुसाध कब्जा कर ले। दुसाध भी तो एसी है रे भाई, दुसाधे खाली यहाँ पे रोजी रोटी चला रहा है। राजवंशी है, मांझी है, दुसाध है, चमार है, सारे लोग माँ बहन सिंदूर टिकली बेच बेच के गुजारा करता है। सरकार के पास इतना व्यवस्था है तो कर देना, सबको टेंडर लेके कि सब अपना रोटी रोजी करेगा। ये गलत तरह का जो सिस्टम है जिलाधिकारी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा भारत सरकार का गाइडलाइन अब पढ़ के बैठे हैं, हम लोग घास छिलते हैं, सारा सिस्टम पता है। मेरा नाम धर्मदेव पासवान है, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और दलितों की आर्थिक अधिकार की बात करता हूँ। अमर आजाद जिंदाबाद 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 अमर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद।